16 नवंबर बुधवार के दिन सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं। ये राशि जल तत्व की राशि है जिसको मंगल और केतु का आधिपत्य प्राप्त है। अब देखिए, सूर्य का अपनी नीच राशि से निकलना और मंगल की ऐसी राशि में प्रवेश करना जो जल तत्व की भी है और बेहद संवेदनशील राशि भी है, तो ये एक बहुत बड़े परिवर्तन का कारण बनेगा 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक का। देखिए, सूर्य जब भी वृश्चिक राशि में गोचर करते हैं, एक वर्ष के बाद ये वृश्चिक राशि में आ रहे हैं, क्योंकि एक वर्ष में ये सभी 12 राशियों का चक्कर लगाते हैं। अब वृश्चिक राशि में जब भी सूर्य देव जाएंगे तो तेजी से परिवर्तन का संकेत देते हैं। सूर्य छुपे हुए राजों को सामने लेकर आते हैं, सत्ता में बदलाव करवाते हैं, अंदरूनी तौर पर बदलाव करवाते हैं, भावनाएं तेज होती हैं और बहुत ही संघर्ष भी देखने को मिलता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, वृश्चिक राशि मंगल और केतु की राशि है, जल तत्व की है, गहराई की है, रहस्य की है और तीव्रता की ये राशि है। और सूर्य क्या है? सूर्य अहंकार है, आत्मा है, अधिकार है, प्रतिनिधि है। तो इसीलिए जब सूर्य ऐसी राशि में आते हैं तो उनका जो प्रभाव है ना, वो कई तरह से हर एक चीज पर प्रभावित करने वाला होता है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और मैं बात कर रही हूं सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर के प्रभाव के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के जीवन में सूर्य के इस गोचर का प्रभाव 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक किस तरह से देखने को मिलेगा? क्या आपके जीवन में बदलाव होंगे? अब देखिए, जैसे कि हमने चर्चा की सूर्य के वृश्चिक राशि में जाने का, अब ये जो वृश्चिक राशि है ये कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव इसको प्राप्त है, जो रहस्य क्या है, रहस्य का भाव है, विज्ञान का है। तो इस दौरान रहस्य और विज्ञान के लोगों के जीवन में भी बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। अब ये निर्भर किन चीजों पर करेगा? निर्भर करेगा किस भाव में गोचर कर रहे हैं, किस भाव में आपकी वृश्चिक राशि पड़ती है और साथ में आपकी दशा कौन सी चल रही है। ये सारी चीजें आपके इस गोचर को प्रभावित करेंगी। तो कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूं और आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। कुंभ राशि के लोगों के लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, सप्तम भाव के स्वामी, और आए कहां है? दसम भाव में प्रवेश करेंगे। दसम भाव बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। देखिए, हर एक भाव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दसम भाव क्या है? ये आपके नाम का, प्रसिद्धि का, करियर का, कर्म का भाव है। जीवन में करियर तो आपका कर्म है ही, इसके अलावा जो भी आप काम करते हैं वो कर्म ही तो है। उस भाव का ये स्वामी है। तो एक तो नीच राशि से निकलेंगे, ये बहुत अच्छी स्थिति है। नीच राशि से निकलकर आपके दसम भाव में ये गोचर आर्थिक रूप से इनकम के प्रवाह को बढ़ाने वाला रहने वाला है। जो बचत आप कर नहीं पा रहे थे तो धन की बचत भी आप करेंगे। जो आपका करियर है उस करियर में आपको अपने प्रगति और पदोन्नति दोनों तरीके से देखने को मिलेगी। देखिए, सूर्य जो है ना, आपके किस भाव के भी कारक क्यों ना हो, किस भाव के स्वामी भी क्यों ना हो, लेकिन जिन चीजों के वो कारक हैं उन चीजों में अपना प्रभाव जरूर देते हैं। हमारे लग्न के कारक हैं सूर्यदेव, हमारे करियर के भी कारक सूर्यदेव कहे गए हैं। इसीलिए यहाँ करियर के भाव में वृश्चिक राशि में एक ऐसी राशि में आना एनर्जी देने का कार्य करेगी। आप अपने कार्यस्थल पर सफल नेतृत्व की प्रशंसा कर पाएंगे, यानी सफल नेतृत्व आपको इस समय आपका रहेगा, सराहना होगी आपके काम की। आपकी कोई कितनी भी आलोचना क्यों ना करने, लेकिन उसके बावजूद आप सकारात्मक रूप रखेंगे। और इस समय दसम भाव में सूर्य बैठकर चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो कि माता का भाव होता है। और यहाँ क्या होगा? यहाँ माता का पूरा पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत सहयोगी होंगी। लेकिन थोड़ा सा क्या करना है? अहंकार को त्यागना होगा, जो कि सबसे बड़ी कमजोरी है। जब सूर्य बलि होता है तो सूर्य बलि होकर आपको रिजल्ट तो देता है, साथ में अहंकार भी देता है। और देखिए, अहंकार की एक सबसे बड़ी जो कमी और क्या है, जिस व्यक्ति में, जिस रिश्ते में या जहां भी अहंकार आ जाए वहां चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए अपने अहंकार पर आपको काबू करना होगा।
ये आपके करियर के लिए है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपके पेशेवर प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए है। इस समय आपको करियर में ग्रोथ लेनी है, संतुलन करना है अपने रिश्तों में, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी है ना। सप्तम भाव किस चीज का होता है? सप्तम भाव होता है आपके पार्टनरशिप का, आपके वैवाहिक जीवन का। आपका बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप का है। तो ये समय आपके करियर की स्थिति को मजबूत करने का समय है। आपको आपके काम को मान्यता मिल सकती है, अधिकार मिलेगा। और पैसों के मामले में भी ये बहुत ही अच्छा है समय। और इस समय अवधि में आप देखेंगे, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं चाहे नौकरी, अब सप्तम भाव बिजनेस का भाव भी है, व्यापार का भी है, पार्टनरशिप के व्यापार का भी है। तो जो भी इस राशि के जातक अपने काम से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ मिलने की ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं रहेंगी। जिन लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि की उम्मीद है, तो वो समझ लें कि ये समय आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि ये समय आपको वो पदोन्नति भी दिला सकता है, आपके इनकम में वृद्धि भी कर सकता है। और रिश्तों में कैसा रहेगा? तो देखिए, काम में बहुत ज्यादा समय बिता सकते हैं आप। और काम में जब आप ज्यादा समय बिताएंगे तो क्या होगा? अब निजी जीवन में तो ऐसे में दूरी आ जाती है। और देखिए, 10th हाउस में सूर्य गए हैं, मंगल की वो राशि है, तो क्या करेंगे? आप अपने करियर पर पूरा फोकस करेंगे। आप देखेंगे कि आप कितना कुछ कर सकते हैं, ऐसे एफर्ट आप करेंगे। लेकिन आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में और अपने काम में संतुलन बनाना होगा। देखिए, संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। संतुलन बनाने की कोशिश आपको जरूर करनी होगी। अगर आप संतुलन नहीं बनाएंगे तब दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। और कई बार क्या होता है, आप खुद को गुस्से से भर देते हैं। तो गुस्से और वाणी दोनों पर नियंत्रण भी रखना है। अपने गुस्से पर भी नियंत्रण रखना है, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना है आपको। इन दोनों पर आपने नियंत्रण कर लिया तो चीजें बेहतर होती हुई आपको दिखाई देंगी। बस देखिए, थोड़ा सा एफर्ट करने की आवश्यकता होगी, थोड़ा सा एफर्ट, और आपको अच्छे रिजल्ट दिला देगा। तो सूर्य का ये गोचर अपनी नीच राशि से निकलकर आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट लाने का कार्य जरूर करने वाला है। अब हम जानते हैं सेहत के बारे में। तो देखिए, सेहत से जुड़ी थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर हो सकती हैं। वैसे भी जो समस्याएं वो कैसी होंगी? मौसमी बीमारियों की मैं कह सकती हूँ। मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। और साथ में अपने घर के जो वरिष्ठ हैं, आपके जो बड़े भाई बहन है ना, उनसे मतभेद ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? आपके पिता या पिता जैसे लोगों का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन बना रहेगा। और सुबह को सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। इन दो कार्य को आप कर लें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।